Hello everyone, welcome back. In this video, we're going to see वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम वीबीटी भी कहते हैं. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखो, सबसे पहले हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स थ्योरी जो थी वो दो थी. एक आती है हमारे पास क्लासिकल कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमारे पास लेविस ने दी थी, ठीक है, एंड दैट वाज रिजेक्टेड. उसके बाद वी हैव अ वीबीटी, दैट इज़ अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड. And let's see why the Lewis concept was failed. Lewis concept failed to predict the geometry of the molecules. Means Lewis जो थे उन्होंने हमारे पास molecules की geometry नहीं बताई थी. That is why the classical concept of the covalent bond was rejected. Then in 1927, Hitler and London proposed VBT, that is also known as valence bond theory. So the valence bond theory states that the covalent bond is formed by the overlapping of partially filled orbitals. Partially filled orbitals का क्या मतलब होता है और यहाँ पे overlapping का क्या मतलब होता है? VBT कहता है कि कोवलेंट बॉन्डिंग हमें पता है क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग को कहते हैं. लेकिन VBT कहती है कि कोवलेंट बॉन्डिंग जब होगी जब दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे, मतलब एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे, मिल के शेयरिंग करेंगे, पार्शली शेयरिंग करेंगे. पार्शली शेयरिंग का मतलब एक मॉलिक्यूल उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा मॉलिक्यूल उसके बाद दो एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इस तरह से आधी आधी पार्शली शेयरिंग करेंगे बाय ओवरलैपिंग, एक दूसरे के अंदर ऐसे मिल जाएंगे. दैट इज़ नोन एज VBT. Now let's see what more is about VBT. Bonding electron occupy atomic orbitals and no new orbital is being formed. इसका मतलब है कि जब भी हमारे पास बॉन्डिंग हो रही होगी, VBT हो रही होगी, मतलब और ओवरलैपिंग हो रही होगी, तो ओवरलैपिंग के अंदर कोई भी नया ऑर्बिटल नहीं बनेगा. जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारे पास ओवरलैप कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो उनके बीच में दूसरा हमारे पास ऑर्बिटल नहीं फॉर्म होगा. ओके. बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस बाय ओनली वन एटम, सो इट्स मोनोसेंट्रिक. देखो, इसका मतलब है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन एटम. एक ही एटम के बीच में बॉन्डिंग होगी, ऐसा नहीं है कि तीन के बीच में हो, भाई एक के ही बीच में होगी. दैट इज़ वाई दैट इज़ नोन, दे आर नोन एज मोनोसेंट्रिक. Now let's see what are the types of the overlapping. Basically overlapping हम कहते हैं the penetration of the orbitals into each other. दो orbitals का मिल जाना, घुस जाना एक दूसरे के अंदर, that is known as overlapping. We have two types of overlapping, head to head overlapping या फिर linear overlapping. मतलब इस तरह से overlapping जो होगी उसे हम head to head overlapping कहेंगे, and that is known as sigma bond. And sigma bond is denoted by this sign. Alright. Then we have sideway overlapping. मतलब वो इस तरह से parallelly जब कोई orbitals मिल जाएं तो that is known as pi bond. Sigma bond linear, pi bond parallel. Alright. इस तरह से. Now let's see what is sigma bond. Sigma bond is formed by the head to head overlapping. It is the stronger than the pi bond. सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर क्यों है? बिकॉज उसके अंदर मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, ज़्यादातर लीनियर फॉर्म के अंदर ओवरलैपिंग होती है, ना कि पैरेलल फॉर्म के अंदर. तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, याद रखना. दिस वॉज इट अबाउट, और इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी सिग्मा बॉन्ड एंड इट्स टाइप. सिग्मा बॉन्ड की 3 टाइप्स है, एंड देन विल सी पाई बॉन्ड. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो.